वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये क्लाइंट के बाल आपके सामने हैं। इनका हम करने जा रहे हैं बेस कलर और स्ट्रेक्स के बाद हमने करना है इनका केराटिन ट्रीटमेंट। बोटॉक्स कह दिया, केराटिन ट्रीटमेंट। ये बाल क्लाइंट के हमारे सामने हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं और 4-5 टोन बनी हुई हैं इनके बालों की, डिफरेंट डाइज करके। बाल इनके बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हुए हैं, मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो चुका है और फ्रीज़ी भी हैं। तो ये जो ग्रे हेयर हैं ये बहुत इनका पिगमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफ़ी देर से ये ग्रे हेयर जो है वो कवर नहीं हुए हुए। तो ऐसे क्लाइंट के बालों पे हमने बड़े एहतियात से काम करना होता है। पहले हम इनका बेस कलर इवन करके करेंगे काम, क्योंकि अगर हम बेस इवन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बालों पे पैच आएंगे। याद रखें, जो हमारा फॉयल होता है कट डाउन वाला, वो बेस के ऊपर बहुत उसका असर होता है। अगर बेस उसकी 2-3 टोन्स में होगी तो जो ऊपर हाईलाइट का कलर आएगा वो भी डिफरेंट टोन देगा, यानी कि बेस के ऊपर वो डिफरेंट शेड देगा। ये मैं फ्रंट से भी क्लाइंट के बाल दिखाती हूँ। इनका ग्रे हेयर जो है ये फ्रंट में रूट टचअप करती हैं और बैक से नहीं करती थी, इसलिए बैक वाला ग्रे हेयर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्रंट पे सिर्फ इनका रूट्स में है, इस तरह से। अच्छा जी, सबसे पहले हमने सेक्शनिंग कर लिया है इनके बालों की। सेक्शनिंग करके तो हम इनका काम स्टार्ट करेंगे नेक एंड से। इस तरह से हमने सारे फॉयल बैक से स्टार्ट किए हैं और अब ये हम फ्रंट पे इनके फॉइल्स लगा रहे हैं। फॉयल लगा के एयर टाइट करते जा रहे हैं। और जो मटेरियल है हमने वो इनका मिक्स किया है 20 वॉल्यूम के अंदर। क्यूने प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसको हमने 20 वॉल्यूम में मिक्स किया है। 20 वॉल्यूम में मिक्स करने का रीज़न ये है कि इनके बाल पहले ही ब्लॉन्ड हैं और थोड़े डैमेज ड्राई भी हैं, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं यूज़ किया। इस तरह से हमने फॉयल जो है पूरे सर पे इनके अप्लाई कर दिए हैं। इनका जो रूट टू एंड है, अब हम करेंगे बेस कलर। रूट में इनका ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा है, उसको हमने कवर करना है ज़रा डार्क कलर से, और जो इनका नीचे है शेड उसको हम करेंगे डार्क एंड लाइट दोनों मिक्स करके। तो ये जो बाल हैं ये सामने हैं। अब हम कर रहे हैं इनका बेस कलर। रूट पे हमने इनका डार्क कलर थोड़ा अप्लाई करना है, क्योंकि ग्रे हेयर के पिगमेंट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो कवर नहीं होता है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है कि आपको फील हो कहीं कोई बाल नहीं रह गया। तो उसके बाद हमने पूरे बालों पे बेस कलर लगा के ब्लेंड करते जाना है हाथों से, इस तरीके से। सेक्शनिंग बहुत मैटर करती है आपकी। आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पीछे से कोई बाल ना उसके साथ आए जिस सेक्शन पे अप्लाई करें। देखिए, इस तरह से रूट पे आपने अच्छी तरह जो ग्रे हेयर है उस पर डाई लगाया, और अगर सेक्शन आपका ज़्यादा चौड़ा हो तो आप उसको 2 से 3 में कन्वर्ट करके भी ये लगा सकते हैं। जब हमारा रूट टचअप हो जाएगा तो फिर हमने पूरे बालों पे डाई लगा के उसको ब्लेंड करते जाना है। तो इस तरह से हमारी जो बेस है वो कंप्लीट होती जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे बालों पे लगाना है और इसको ब्लेंड करते जाना है। तो ये हमारा जो बेस है वो कंप्लीट होता जाएगा। ब्लेंडिंग इसलिए करते हैं ताकि सारे बालों पे अच्छे तरीके से डाई लग जाए, तो ये ना हो के कहीं पे रह जाए। क्यूने का हम बेस कलर इस्तेमाल करें। रूट में हम इनका करेंगे 4 और नीचे हम करेंगे 4 और 6 मिक्स करके। तो ये है जी हमारे बेस कलर का तरीका। सेक्शन वाइज हम सारे सर पे बेस कलर जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। रूट्स को बहुत केयरफुली डाई लगाएंगे और बाकी बालों पे भी डाई लगा के उसको ब्लेंड करते जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर सेक्शन ज़्यादा चौड़ा होगा तो हम उसके 2-3 पार्ट्स कर लेंगे और फिर इस तरह उस पर लगाते जाएंगे। फ्रंट कर लिया हमने बेस, अब हम बैक से कर रहे हैं। फ्रंट इसलिए स्टार्ट किया कि इनके पिगमेंट ग्रे हेयर कवरेज होती है हमेशा फ्रंट से स्टार्ट होती है, और फैशन शेड जो है वो हमने बैक से स्टार्ट करना होता है। तो फ्रंट पे बेस करने के बाद हम बैक पे भी बेस जो है वो सारी अप्लाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। कोई शेड ना रह जाए बालों में, कोई सफ़ेद बाल ना रह जाए। ये एप्लीकेशन करने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या करना।
बेस अच्छी तरीके से अप्लाई करते जाएंगे हम और सारे बालों में मर्ज करते जाएंगे बेस कलर, ताकि कोई भी शेड जो है वो रह ना जाए। इस तरीके से हमने फ्रंट से स्टार्ट किया है और अब हम लगा रहे हैं बैक पे। ये हमारा बेस कलर जो है वो सारा डन हो जाएगा। तो फिर हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। इस पे जो हमने करना है, मतलब वॉश करेंगे, अगर फॉयल चेक करेंगे, अगर हमारा प्री लाइटनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया हुआ तो फिर हम बालों को धोएंगे, क्योंकि साथ ही हमने करनी है इनकी केराटिन ट्रीटमेंट। तो उसके मुताबिक फिर हमने पहले केराटिन वॉश करना होता है और फिर ग्लॉसिंग करनी होती है। ये जी हमारे पूरे सर की बेस जो है कंप्लीट हो गई। ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये वाला पाउडर यूज़ किया। अच्छा जी, ग्लॉसिंग शेड जो करने जा रही हूँ क्यों के 10 वॉल्यूम के साथ हैं। इसमें हमने 3 कलर ऐड किए हैं, 10.7, 0/99 और ये हम कर रहे हैं क्लाइंट के बालों पे 0/11 और इसको हमने मिक्स करना है 10 वॉल्यूम के साथ। ये होगा हमारा ग्लॉसिंग शेड। ग्लॉसिंग शेड जो है वो हमेशा 10 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया जाता है। तो जब हमारा प्री लाइटनिंग कंप्लीट हो जाएगा हम फॉइल्स को रिमूव करेंगे। फॉइल रिमूव करने के बाद हम इस पे केराटिन शैम्पू में अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट इनके बालों पे करना है, तो वो चीज़ें दिखाती हूँ। फिर उसके साथ हम करेंगे इनके बालों को वॉश। फॉइल सारे रिमूव हो गए। ये है जी हमारा केरा प्लस का केराटिन ट्रीटमेंट। इसमें शैम्पू है जो क्लैरिफाइंग प्योरीफाइंग शैम्पू होता है, जो बालों को बालों की क्लेंजिंग करता है, क्यूटिकल ओपन करता है। दूसरा इसमें रिकंस्ट्रक्टर होता है जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है और एंटी फ्रीज भी होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं इस ट्रीटमेंट में। पहले हमने शैम्पू यूज़ करना होता है, फिर रिकंस्ट्रक्टर। चलते हैं काम की तरफ। ये हम पहले इनका पूरा जो हेयर डाई और प्री लाइटनिंग का मटेरियल है वो सारा हम निकाल रहे हैं। बालों को अच्छी तरह निकालना है, मटेरियल सारा निकल जाएगा। तो फिर हमने केरा प्लस के शैम्पू से बालों को 2 मिनट लगा के छोड़ देना है। रूट टू एंड, रूट्स में भी हम उसको मल्सीफाई करेंगे और एंड तक हमने केरा प्लस का जो शैम्पू है वो लगाया है, ताकि बालों की अच्छी तरह से क्लेंजिंग हो जाए, बाल क्लीन हो जाए, डाई जो हमने लगाया हुआ है वो भी निकल जाए। तो 2 मिनट का छोड़ने का मकसद ये होता है कि बाल अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो जाए, ताकि जो भी बालों के अंदर मॉइस्चराइज़र या कोई डाई है वो सब निकल जाए। सारा शैम्पू जब अप्लाई हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो हमने ग्लॉसिंग मिक्स की है क्यों की, वो सारे बालों पे अप्लाई कर देंगे। ग्लॉसिंग को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ग्लॉसिंग शेड्स को। फिर हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पे हम ब्रश के साथ लगाएंगे, बाकी हम हाथों के साथ लगा के ब्लेंड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्लॉसिंग जो है पूरे बालों पे लगाएंगे कि कोई बाल ना रह जाए। याद रखें, जो 10 वॉल्यूम के साथ आप मटेरियल लगाते हैं वो सिर्फ प्री लाइटनिंग एरिया पे काम करता है, वो पूरे सर पे नहीं करेगा। तो ये हम ग्लॉसिंग लगा के पूरे सर पे जो है वो ब्लेंड करते जाएंगे इस तरह से सारा, कोई बाल जो है वो रह ना जाए। ग्लॉसिंग लगाने के बाद हम बालों को टाइम देंगे, 15 से 20 मिनट लगा रहने देंगे और उसके बाद फिर हम बालों से सारा ग्लॉसिंग मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगे। इस तरीके से हम ब्लेंड कर देंगे सारी ग्लॉसिंग। टाइम पूरा होने पे हम सारा मटेरियल रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद हम केरा प्लस का वही शैम्पू दोबारा से अप्लाई करेंगे 5 मिनट्स के लिए, ताकि बालों के जो क्यूटिकल हैं वो ओपन हो जाए। 5 मिनट बाद हम उस शैम्पू को रिमूव कर देंगे और रिंस आउट कर देंगे और रिंस आउट करने के बाद हम बालों को करेंगे ड्राई। 80% हम इनके बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम बालों में सेक्शनिंग करेंगे इनकी। आफ्टर ड्राई जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो हम सेक्शन बना के, तो छोटे छोटे सेक्शन लेके फिर मटीरियल अप्लाई करेंगे। बालों को श्योर होना चाहिए कि 80% ड्राई हो। ये जी हमने सेक्शन बना लिए हैं और अब हम मटीरियल अप्लाई करने जा रहे हैं।
कैरा प्लस का रिकन्स्ट्रक्टर जो है वो हम अप्लाई करेंगे पूरे बालों पे। रूट से हम 1 इंच छोड़ के, ये मटेरियल आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाना होता है और इसको ब्लेंड अच्छे तरीके से आपने करना होता है कि आपको फील हो सारे बालों पे लग गया है। तो इस तरीके से हम सारा मटेरियल जो है वो लगाएंगे पूरे बालों पे। फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, कॉम से भी कर सकते हैं, हाथ की हथेली से भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसे चलता है। बस ये है कि बालों पे मटेरियल लगा होना चाहिए और रूट से 1 इंच छोड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हम 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल ताकि ज़रा जल्दी अप्लाई हो जाए और काम जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। केराटिन और हाईलाइट बेस कलर 1 दिन में करने के लिए पूरा दिन लग जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इस तरीके से काम करते हैं कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं तो 5 घंटे में फ्री हो जाता है इन तीनों कामों से। तो इस तरीके से हमने सारा ब्लेंड करते जाना है, इससे आपका टाइम भी बच जाता है। और ब्लेंड करने के बाद हम 45 मिनट स्टे देंगे। स्टे देने के बाद हम बालों को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम मेटल ब्रश से ब्लो ड्राई करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट है बालों में पेनिट्रेट होती जाए। जब सारी प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाएगी तो फिर हम सेक्शनिंग करेंगे बालों की और बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके स्ट्रेटनर के साथ जो मटेरियल लगाया हुआ है इसको लॉक करते जाएंगे। इस तरीके से सारी प्रोडक्ट जो है वो हम बालों में लॉक कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने आयरन करना है कि जो मटेरियल है हमारा केराटिन का बालों में लॉक होता जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं। रूट टू एंड हमने इसको फिक्स करना होता है, इसलिए हम बार बार इसको आयरन करेंगे ताकि सारा मटेरियल जो है अच्छे तरीके से बालों में लॉक हो जाए। ये बैक से स्टार्ट किया, बैक से करने के बाद अब हम साइड से कर रहे हैं। ये मैं डिक्सन कंपनी का स्ट्रेटनर है जो यूज़ कर रही हूँ। इसका टाइटन स्ट्रेटनर है और लिंडा इसका नाम है। डिक्सन कंपनी का है ये, 30,000 प्लस में है ये और बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। और इसकी जो टेम्परेचर है 240 पे मैं इसकी हीट जो है वो कर रही हूँ। और ये अब टाइटन स्ट्रेटनर है, मास्टर लिंडा इसका नाम है। और ये केराटिन और इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से हम सारा मटेरियल जो है वो लॉक करते जाएंगे बालों में। सारा कोई बाल रह ना जाए जिसके ऊपर हमने आयरन ना किया हो। बैक से हमने स्टार्ट करना है और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट मटेरियल लॉक कर देना है। ये है जी हमारी फाइनल लुक क्लाइंट का। देखें आप, बाल पहले भी आपके सामने था और अब भी, और ये हमने 4 से 4.5 घंटे में सारा जो रिज़ल्ट है वो अचीव किया है। सारा मटेरियल जो लगाया वो भी आपके सामने है, क्लाइंट का बिफोर आफ्टर भी आपके सामने है। इनकी कॉपर ये टोन सब ख़त्म करके हमने इनका ऐश ग्रीन कलर किया है और बेस हमने 4 और 5 मिक्स करके किया। रूट में हमने 4 नंबर किया। ये येलो लाइट के अंदर कलर का ये रिफ्लेक्शन आ रहा है और वाइट में वो था। वैसे ऐश कलर इनके बालों में हमने किया है। तो ये सारी लुक जो है आपके सामने है। बिफोर भी आपके सामने था, आफ्टर भी आपके सामने है। और बाल देखें, बेस भी इवन हो गई है, स्ट्रीक्स भी इन्हेंस हो रही है। फॉइल्स जो हमने लगाए हैं, एक एक फॉइल जो है वो इन्हेंस हो रहा है। और ये क्लाइंट जो है ये रूट से अपना 1 इंच छोड़ के फॉइल लगवाती है। इनको पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 इंच ये रूट से गैप दिलवाती हैं। और बालों की सॉफ्टनेस भी आपके सामने है। ये क्लाइंट आपको खुद से बालों को टच करके दिखा रही हैं कि कोई ऐसी फ्रीजनेस या ड्राइनेस नहीं रह गई। तो ये बाल जो हैं आपके सामने है फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया होगा और बताने का तरीका किस तरीके से हम दोनों काम एक दिन में कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।